हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं राजपाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सौरमंडल चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सौरमंडल ज्योग्राफी विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर कंप्यूटर परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं। आज हम सौरमंडल का आसानी से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि आपका किसी भी कंप्यूटर परीक्षा में सौरमंडल से संबंधित प्रश्न न छूटे। सौरमंडल के बारे में आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएं, ऐसी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सौरमंडल सौरमंडल क्या है, पहले हमें यह जानना चाहिए। सूर्य तथा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह तथा ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु तथा उल्कापिंड आदि के सम्मिलित समूह को सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के सम्मिलित समूह को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99% 99.99% जो द्रव्य है वो सूर्य में ही निहित है। इसलिए सौरमंडल जो है इसका मुखिया सूर्य को माना गया है। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। सूर्य तथा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह तथा ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह आदि के सम्मिलित समूह को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, क्योंकि सौरमंडल के द्रव्य के जो निकाय है उसका 99.9% जो द्रव्य है वो सूर्य में ही निहित है। इसलिए सौरमंडल का मुखिया सूर्य को माना गया है। सौरमंडल की ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी सूर्य है। सूर्य तथा उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं वे 8 हैं। आकार के आधार पे जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति, उसके बाद में शनि, उसके बाद में अरुण, उसके बाद में वरुण। इन 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह गैसीय ग्रह हैं। उसके बाद में पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह पृथ्वी के परिदृश्य में स्थित हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ये ग्रह ठोस ग्रह हैं। तो आज के इस सौरमंडल के चैप्टर में हम सूर्य तथा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो 8 ग्रह हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे तथा वीडियो के अंत में क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु का भी अध्ययन करेंगे तथा सौरमंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। अतः वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले अध्ययन करते हैं सूर्य। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, अर्थात सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, यानी कि सौरमंडल के केंद्र बिंदु में सूर्य स्थित है। सूर्य सौरमंडल का तारा है।
सूर्य एक तारा है। तारों की ऊर्जा का जो स्रोत है वह नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है, इसलिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य गैसीय गोला है, सूर्य गैसों का क्या है? गोला है। सूर्य में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वह हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें 2.5% है। सूर्य गैसों का एक गोला है। सूर्य में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वह हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन 71% है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके 71% भाग पे जल पाया जाता है। तो सर्वाधिक पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? जल। तो उसी के समांतर सूर्य जो है उसमें सर्वाधिक जो गैस है वह हाइड्रोजन है और वह भी कितनी? 71% है। और दूसरी जो गैस है वह सर्वाधिक पाई जाने वाली हीलियम 26.5% है और अन्य सभी गैस कितने में आ जाएंगी? 2.5% है। उसके बाद में प्रकाश मंडल। सूर्य के चारों तरफ एक आभा होती है। क्या होती है? आभा, प्रकाश की आभा। उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य में सूर्य केंद्र बिंदु के नाम से जाना जाता है। उसका सर्वाधिक ऊर्जा होती है उसमें, और उसका जो तापमान होता है वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है सूर्य के केंद्र बिंदु का। सूर्य के चारों तरफ जो सतह होती है जिसको सूर्य सतह के नाम से जाना जाता है। सूर्य की इस सतह जो है इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद में सूर्य के मध्य या सूर्य के अंदर सूर्य धावा या सूर्य कलंक होता है। धावा, सूर्य के ऊपर धावानुमा आकृति होती है जिसको सूर्य धावा या सूर्य कलंक के नाम से जाना जाता है। उसका जो तापमान होता है वह 1500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य गैसों का एक गोला है। सूर्य के चारों तरफ प्रकाश की एक आभा होती है। उसको प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। प्रकाश मंडल में सूर्य के मध्य में सूर्य केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के चारों तरफ सूर्य सतह का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य कलंक या सूर्य में धावानुमा आकृति होती है। उस सूर्य धावा या सूर्य कलंक जो है उसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जब चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण बनता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जब चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण बनता है। यह दो प्रकार का होता है, एक आंशिक सूर्य ग्रहण और दूसरा पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी से सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई न दे, जैसे ये हिस्सा दिखाई न दे और कुछ हिस्सा दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी से संपूर्ण सूर्य दिखाई न दे तो उसको बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण अधिकतम 8 मिनट तक रह सकता है। कितने समय तक है? 8 मिनट तक है। क्यों? तो अब देखिए, सूर्य ग्रहण में सूर्य के चारों तरफ जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य के चारों तरफ एक आभा या एक आकृति, गोल रिंग की वर्ताकार एक आकृति दिखाई देती है जिसको डायमंड रिंग के नाम से जाना जाता है। जिसको डायमंड रिंग के नाम से जाना जाता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो पृथ्वी पर से सूर्य के चारों तरफ एक वर्ताकार आभा या रिंग दिखाई देता है जिसको डायमंड के नाम से जाना जाता है। डायमंड रिंग जो संपूर्ण सूर्य ग्रहण पर ही दिखाई देता है। उसके बाद में सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अब यहां देखिए, उसके बाद में आगे सूर्य, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय अक्ष पर परिक्रमण करती है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ से जो परिक्रमण करती है वह दीर्घवृत्तीय है। कैसी है? दीर्घवृत्तीय। इस स्थिति में कभी पृथ्वी सूर्य के पास चली जाती है और कभी सूर्य से दूर चली जाती है, दीर्घवृत्तीय परिक्रमण के कारण। तो देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से औसत दूरी पे हो, औसत दूरी पे हो, उसको बोलते हैं एक खगोलीय दूरी, एक खगोलीय दूरी। और जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर हो उसको बोलते हैं अपसौर। अप मतलब अधिक, अपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से कम दूरी पर स्थित हो तो उसको बोलते हैं उपसौर। उसको क्या बोलते हैं? उपसौर। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो औसत दूरी होती है वो कितनी होती है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो वो दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे जो कम दूरी होती है वह 14.70 करोड़ किलोमीटर। अपसौर, पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूरी पर होती है उसको बोलते हैं अपसौर। अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। और उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य से कम दूरी पर स्थित हो, वह घटना होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। उसके बाद में सूर्य की जो उम्र है वह 5 बिलियन वर्ष मानी गई है। कितनी? 5 बिलियन वर्ष। और सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना? 13 लाख गुना बड़ा है। और सूर्य का जो व्यास है वह 13,92,000 किलोमीटर है। 13,92,000 किलोमीटर है। अब अध्ययन करते हैं सूर्य से दूरी के आधार पे, सूर्य से दूरी के आधार पे ग्रह। सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित जो ग्रह है वह है बुध ग्रह, उसके बाद में शुक्र ग्रह, उसके बाद में पृथ्वी ग्रह, उसके बाद में मंगल ग्रह, उसके बाद में बृहस्पति ग्रह, उसके बाद में शनि, फिर अरुण यूरेनस और फिर वरुण नेपच्यून। सूर्य से दूरी के आधार पे ये ग्रह इस प्रकार से स्थित हैं। इनके मध्य में शुद्र ग्रह पट्टी है। 4 ग्रह। इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह यानी कि पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सभी ग्रह पृथ्वी के परिदृश्य में स्थित हैं और इनमें सबसे बड़ा ग्रह जो है वह पृथ्वी है। इसलिए इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये सभी ग्रह ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस। इन 4 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। इसलिए इन ग्रह को बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये सभी ग्रह गैसीय या तरलीय अवस्था या जलवाष्प की अवस्था में होते हैं। गैसीय या तरल अवस्था में होते हैं। आइए इन सभी ग्रहों का अब बारी बारी से विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह। बुध ग्रह के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखिए। सूर्य के नजदीक का ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह, 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है? बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह। उसके बाद में परिक्रमण काल, एक तो घूर्णन
गति होती है और एक परिक्रमण गति होती है। एक क्या होती है? घूर्णन गति होती है और एक क्या होती है? परिक्रमण। सभी ग्रहों की घूर्णन और परिक्रमण गति होती है और घूर्णन और परिक्रमण काल होता है। घूर्णन से आशय है कि किसी ग्रह का अपने ही अक्ष पे चक्कर, अपने ही अक्ष पे घूमना, और परिक्रमण से आशय है कि उस ग्रह का सूर्य के चारों तरफ से घूमना, सूर्य के चारों तरफ से घूमने की गति या सूर्य के चारों तरफ से घूमने का काल, अवधि यानी कि समय। तो जो बुध ग्रह है उसका परिक्रमण काल जो है वो सबसे छोटा है। कितना? 88 दिन का। सबसे छोटा 88 दिन का। क्यों छोटा क्यों है? इसमें भी एक तर्क है। सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। तो बुध सूर्य के चारों तरफ आसानी से बहुत जल्दी एक चक्कर लगा देगा। अन्य ग्रह ऐसा कर नहीं पाएंगे। जैसे ये सूर्य है और ये बुध, तो ये इसके चारों तरफ से परिक्रमण जल्दी करेगा, इसलिए जो परिक्रमण काल है वो छोटा है सबसे, 88 दिन। दूर स्थित ग्रह वो दूर होगा, वो धीरे धीरे सूर्य के चारों तरफ से चक्कर लगाएगा, तो उसको अधिक समय लगेगा, तो उसका परिक्रमण काल क्या होगा? बड़ा होगा। इसलिए जो बुध ग्रह है उसका परिक्रमण काल सबसे छोटा होता है, 88 दिन। इस ग्रह की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह चुंबकीय क्षेत्र है। उसके बाद में तापांतर। इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर देखा जाता है। यहाँ रात्रि का तापमान माइनस में चला जाता है और दिन का तापमान हमेशा अधिक रहता है। मतलब रात्रि और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। तापांतर इस ग्रह पर सर्वाधिक देखा जाता है। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद में इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई भी इसका उपग्रह नहीं है। अपने अक्ष पे 59 दिन में एक चक्कर लगाता है। अब आइए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित का ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह था। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह है ये। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, सबसे गर्म ग्रह, यह ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। इसका तापमान सबसे अधिक है ग्रहों में, इसीलिए ये इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। इसे सुबह का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन इसको कहा जाता है, क्योंकि आकार और घनत्व में यह पृथ्वी के समान है। इसका आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो परिक्रमण काल है वह 255 दिन या 255 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, तथा इसका अपने अक्ष पे घूर्णन जो काल है वो 243 दिन है। शुक्र ग्रह की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह है परिक्रमण दिशा। क्या है? परिक्रमण दिशा। इस ग्रह की जो परिक्रमण दिशा है वह अन्य ग्रहों से विपरीत है। सभी ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्य की परिक्रमा करता है। जैसे सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमण करता है, यह ग्रह, अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जबकि शुक्र और अरुण ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसलिए शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पर सूर्य का उदय पश्चिम दिशा से और सूर्य का अस्त पूर्व दिशा पर होता है। और समझने का तरीका क्या है कि यह ग्रह इधर से
सेकंड है और यह ग्रह इधर से सेकंड है। इन दो ग्रहों पर सूर्य उदय जो होता है वह पश्चिम दिशा में और सूर्य अस्त होता है पूर्व दिशा में। इनका जो परिक्रमण जो दिशा है वह विपरीत है। आइए अब पृथ्वी ग्रह का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी नीला ग्रह है। जल के कारण, पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी नीला ग्रह है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री झुका हुआ है तथा अपने पृथ्वी का जो आधार कोण है, आधार कोण 66.5 डिग्री है। और पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ से परिक्रमण करती है। इस कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन संभव हुआ। उसके बाद में आइए घूर्णन काल। पृथ्वी जो है इसका जो घूर्णन काल है वह 24 घंटे यानी कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं, एक दैनिक गति, एक वार्षिक गति। दैनिक गति को बोलते हैं घूर्णन गति और वार्षिक गति को बोलते हैं परिक्रमण गति। दैनिक गति का आशय है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और जिसको घूर्णन गति बोलते हैं, और वार्षिक गति का आशय है पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ से परिक्रमा करती है जिसको परिक्रमण काल या परिक्रमण गति के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वह 24 घंटे यानी कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। और जो परिक्रमण काल है यानी कि सूर्य के चारों तरफ से पृथ्वी एक चक्कर लगाती है वह 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। और 6 घंटे होने के कारण प्रति 4 वर्ष के बाद में एक लीप वर्ष आता है। प्रति 4 वर्ष के बाद में एक लीप वर्ष आता है जिसमें वो लीप वर्ष 366 दिन का होता है। लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का। कारण किसके? इन 6 घंटों के कारण। और लीप वर्ष का फरवरी माह का दिन जो है वह 28 के स्थान पे 29 दिन का हो जाता है। उसके बाद में देखिए पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। अभी तक बुध और शुक्र ग्रह कोई उपग्रह नहीं था। यहां से उपग्रह की शुरुआत होती है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। उसके बाद में पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? 5वां। उसके बाद में विषुववर्तीय व्यास, पृथ्वी जो है इसका विषुववर्तीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर है तथा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। 12,714 किलोमीटर है। आकार या बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है शुक्र ग्रह के समान है। आकार या बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। सूर्य के बाद में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो तारा है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन है? सूर्य। और सूर्य के बाद में जो 2 नंबर का निकट का तारा है वह कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी, इससे सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। तो ये हमने अध्ययन किया है पृथ्वी के बारे में। आइए अब मंगल ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं। मंगल ग्रह जो है इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की सर्वाधिक अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड की सर्वाधिक अधिकता होने के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी ग्रह अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है और मंगल ग्रह अपने अक्ष पे 25 डिग्री झुका हुआ है। इसी के कारण मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी के समांतर ऋतु परिवर्तन होता है। जीवन की संभावना है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना की खोज चल रही है। मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना है। इसकी जांच के लिए, इसकी खोज के लिए, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत ने MOM 2013 ईस्वी में भारत ने MOM
मार्स ऑर्बिन मिशन यानी कि मंगलयान मंगल ग्रह पर भेजा जीवन की संभावना की तलाश करने के लिए। झुकाव के कारण दिन रात की अवधि 24 घंटे होती है। मंगल ग्रह जो है इसका अपने एक्स पर 25 डिग्री का झुकाव है और 25 डिग्री का झुकाव होने के कारण पृथ्वी के समान ही इस पर दिन रात की जो अवधि होती है वह पृथ्वी के समांतर 24 घंटे होती है। यह प्रश्न भी परीक्षा में सर्वाधिक बार पूछा जाता है कि वह ग्रह कौन सा है जिस पर पृथ्वी के समांतर दिन रात की अवधि 24 घंटे की होती है, तो वह कौन सा है? मंगल ग्रह। उसके बाद में मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, इससे भी प्रश्न अक्सर आ जाता है कि मंगल ग्रह कितने उपग्रह हैं? संख्या में 2। नाम क्या है? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। उसके बाद में आगे अध्ययन करते हैं कि बीच में सुदूर पट्टी, सुदूर ग्रहों की एक पट्टी आती है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के मध्य में ये सुदूर ग्रह की पट्टी है। अनेकों प्रकार के आकाशीय खगोलीय पिंड जिनकी आकृति गोल नहीं है और वो पिंड सूर्य के चारों तरफ से परिक्रमण कर रहे हैं लेकिन आकृति में गोल नहीं है, इसलिए ग्रह नहीं है। इसलिए किसकी श्रेणी में आ गए? सुदूर ग्रह की श्रेणी में आ गए। इनको सुदूर ग्रह पट्टी के नाम से जाना जाता है। ये सुदूर ग्रह जो हैं मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह के मध्य में ये पट्टी स्थित है। अक्सर परीक्षा में प्रश्न आता है कि कौन से दो ग्रहों के मध्य सुदूर ग्रह पट्टी स्थित है, तो कौन से? मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में सुदूर ग्रह पट्टी स्थित है। सुदूर ग्रह जो होते हैं ये आकार में गोल नहीं होते और गोल नहीं होते लेकिन ये आकाशीय खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की चारों तरफ से परिक्रमा करते हैं लेकिन गोल नहीं है, इसलिए ग्रह की श्रेणी में नहीं आते और इनको सुदूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और सुदूर ग्रह पट्टी जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में स्थित है। मंगल व बृहस्पति ग्रह के मध्य में जो पेटी स्थित है उसको सुदूर ग्रह पेटी के नाम से या पट्टी के नाम से जाना जाता है। आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं परंतु यह गोल नहीं है, सुदूर ग्रह कहलाते हैं। फोरवेस्टा, फोरवेस्टा, फोरवेस्टा एक महत्वपूर्ण सुदूर ग्रह है। फोरवेस्टा एक महत्वपूर्ण सुदूर ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। एकमात्र सुदूर ग्रह जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, नंगी आंखों से देखा जा सकता है, वह है फोरवेस्टा। अक्सर परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अब अध्ययन करते हैं उल्का तथा उल्का पिंड। उल्का तथा उल्का पिंड। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य में यह सुदूर ग्रह पेटी है, पट्टी है। ये सुदूर ग्रह जो है ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। कई बार क्या होता है कि सूर्य है, कई बार क्या होता है कि कोई सुदूर ग्रह का टुकड़ा या सुदूर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है लेकिन परिक्रमा काल के दौरान वह पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाता है, वह पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद वायुमंडलीय घर्षण के द्वारा उसमें आग लग जाती है। वायुमंडलीय घर्षण के द्वारा उसमें इस सुदूर ग्रह में आग लग जाती है। जैसे ही ये सुदूर ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, इसमें पृथ्वी के वायुमंडलीय घर्षण के द्वारा आग लग जाती है। आग लगने के कारण वह चमक उठता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उल्का। क्या बोलते हैं? उल्का। और यह घटना हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, वायुमंडल वाले में मध्य मंडल में घटित होती है। यह घटना कहां घटित होती है? मध्य मंडल में।
मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य में सूर्य ग्रह पट्टी है। ये सूर्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। जब कोई सूर्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है और उस परिक्रमण काल में उसका आकर्षण पृथ्वी की तरफ हो जाता है और वह सूर्य ग्रह जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडलीय घर्षण के द्वारा उसमें आग लग जाती है और वह चमक उठता है। उसे उल्का कहते हैं और वह राख हो जाता है, वायुमंडल में जलकर राख हो जाता है और यह घटना मध्य मंडल में घटित होती है। उसके बाद में कई बार क्या होता है कि वह जलकर राख हो जाता है, लेकिन कई बार उसका छोटा टुकड़ा शेष रह जाता है और वह टुकड़ा पृथ्वी पर आ गिरता है, जिसे उल्का पिंड कहा जाता है। सूर्य ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में स्थित है। सूर्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। परिक्रमण काल के दौरान या परिक्रमण अवधि में कोई सूर्य ग्रह पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाता है और जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडलीय घर्षण के द्वारा उसमें आग लग जाती है और वह चमक उठता है, उसे उल्का कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में उसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। और यह घटना मध्य मंडल में घटित होती है और जैसे ही उसमें आग लग जाती है वह राख हो जाता है, लेकिन कई बार उसका कुछ अवशेष शेष रह जाता है, वह पृथ्वी पर आ गिरता है, जिसे उल्का पिंड कहते हैं। अब अध्ययन करते हैं धूमकेतु या कुचेला तारा। सूर्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और कोई सूर्य ग्रह सूर्य के बिल्कुल नजदीक जाता है तो वह चमक उठता है, उसे धूमकेतु के नाम से जाना जाता है। और अपने साथ वो पीछे पूंछनुमा आकृति दिखाई छोड़ता जाता है। ऐसे पूंछनुमा आकृति दिखती है। जैसे ये सूर्य है और ये कोई सूर्य ग्रह है, से कोई टुकड़ा सूर्य की तरफ आकर्षित हो रहा है, सूर्य की तरफ जा रहा है ये, और सूर्य के बिल्कुल निकट जाने की अवस्था में आ जाता है, तब इसके पीछे की तरफ एक पूंछनुमा आकृति छूटती जाती है, जिसे कुचेला तारा कहा जाता है। और कुचेला तारा में एक महत्वपूर्ण तारा है हेली, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रति 76 वर्ष के बाद में यह कुचेला तारा हेली दिखाई देता है। अक्सर इससे प्रश्न आते हैं। अब अध्ययन करते हैं बृहस्पति ग्रह का। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। अपने एक्स पर यानी कि घूर्णन गति जो है इसकी सबसे तेज है। अपने एक्स पर सबसे कम समय पर यह एक चक्कर लगाता है 10 घंटों में, 10 घंटा। उपग्रहों की संख्या इसकी 53 है। परिक्रमण काल इसका 12 वर्ष है। सूर्य का एक चक्कर यह है 12 वर्ष में पूर्ण करता है। अब अध्ययन करते हैं शनि ग्रह का। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। उपग्रहों की संख्या 53 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटोन है। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टिटोन। पीले तारे के समान आकाश में दिखाई देता है। शनि ग्रह जो है पीले तारे के समान आकाश में दिखाई देता है। एक्स पर 10 घंटा 40 मिनट, अपने एक्स पर 10 घंटा 40 मिनट पर यह एक चक्कर लगाता है अपने एक्स पर। तथा सूर्य की जो परिक्रमण काल है, सूर्य की जो परिक्रमा है 29 वर्ष और 5 महीना में पूरा करता है। 29 वर्ष और 5 महीना में पूरा करता है। अब अध्ययन करते हैं अरुण ग्रह का।
यानी कि यूरेनस आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई। इसके चारों ओर 9 वलय होते हैं। उन 9 वलयों में से 5 जो महत्वपूर्ण वलय हैं वह है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलोन। इनसे प्रश्न अक्सर आता है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलोन आदि किस ग्रह के वलय हैं? तो आपने उत्तर देना है अरुण ग्रह के। सभी ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ करते हैं, लेकिन अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ करते हैं। अतः इस ग्रह पर सूर्य का जो उदय है वह पश्चिम दिशा में और अस्त पूर्व दिशा में होता है। अपने अक्ष पर यह बहुत अधिक झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह लेटा हुआ दिखाई देता है, अर्थात इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि अपने अक्ष पर सबसे अधिक यह झुका हुआ है। अपने अक्ष पर घूर्णन जो करता है वो 17 घंटा और 14 मिनट में एक चक्कर लगाता है। 17 घंटा 14 मिनट। और सूर्य की जो परिक्रमा है वो 84 वर्ष में पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में। और इसके उपग्रहों की संख्या जो है वो 27 है। कितनी है? 27। अब अध्ययन करते हैं वरुण यानी कि नेपच्यून। वरुण हरे रंग का ग्रह है। इसकी खोज जो है जोहान गाले ने 1846 ईस्वी में इसकी खोज की। हरे रंग का यह ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर स्थित है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। उपग्रहों की संख्या 13 है, जिनमें टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। टाइटन ग्रह से अक्सर प्रश्न आता है कि टाइटन उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह किसका है? वरुण का। अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 16 घंटा और 7 मिनट में करता है। अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है 16 घंटा और 7 मिनट में लगाता है। और सूर्य की जो परिक्रमा है वो 164 वर्ष में करता है। कितने? 164 वर्ष में। सबसे अधिक सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय वो किसका है? वरुण ग्रह का। 164 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर यह लगाता है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से सौरमंडल के बारे में आप आसानी से समझ पाए होंगे। अगर सौरमंडल के बारे में आप आसानी से समझ पाए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना है तथा हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सभी दोस्तों को नमस्कार।